और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ग्रो विद शिवेंद्र। देखिए, आज की जो वैकेंसी रहने वाली है, ये वैकेंसी है आपकी डिस्ट्रिक्ट जज की निकाली गई है। इसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बात कर लें तो पोस्ट टोटल आपकी 37 रहने वाली है। और सबसे खास बात इसमें यह है कि जैसे आपका हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी अगर निकलती है तो उसमें कुछ ना कुछ केस लॉ मांगी जाती है, लेकिन इस वैकेंसी के अंतर्गत आपसे कोई भी केस लॉ नहीं मांगा गया है और इसमें रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि ये वैकेंसी कहां निकली हुई है, इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, एग्जाम कब होगा आपका, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं क्लास के विषय में बात कर लेता हूं कि यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो नए 3 एक्ट हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी इनकी जो 3 नए एक्ट हैं आपके, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं BS से पढ़ा रहा हूँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसकी क्लास स्टार्ट है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यदि आपको सिंगल भी क्लास ज्वाइन करना होगा तो भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा ये वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है। जो पोस्ट है, पोस्ट का क्या नाम है? पोस्ट का नाम है डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल एग्जामिनेशन 2023, ये पोस्ट का आपका नाम है। अब जो नोटिफाइड किया गया है ये 5/8/2024 को ये वैकेंसी आई हुई है। इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा? फॉर्म इसका स्टार्ट हो जाएगा 5/8 से ही फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन लास्ट डेट क्या रखी गई है इसके लिए? तो लास्ट जो डेट रखी गई है वो 31/8/2024, ये लास्ट डेट रखी गई है। ध्यान रखिएगा, शाम को 5 बजे तक ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। अब बात करते हैं कि कब आपका एग्जाम होगा, तो ये 10/11/2024 को आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ध्यान रखिएगा, यहां डेट लिखा है एंड डे ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की बात की जा रही है, तो रिटन एग्जामिनेशन 10/11/2024 को संडे को आपका एग्जाम होना है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि पे स्केल कितनी रहने वाली है। देखिए, पे स्केल की बात की जाए तो यहां पे स्केल आपकी बताई गई है, कितना है? 1,44,840 से लेकर 1,94,660 रुपए आपकी पे स्केल रहने वाली है। क्लियर? अब बात करते हैं कि आखिर कितनी आपकी वैकेंसी निकली है। जो हमने बताया, टोटल आपको बताया हमने कि 37 निकली है। अब उस 37 में किसको कितनी वैकेंसी मिली है, मतलब अनरिजर्व को कितना है, SC कितना, ST कितना, इन सब के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, टोटल कितनी है? 37 है। ध्यान रखिएगा। अब इसमें अनरिजर्व के लिए कितनी है? वो 30 निकली है। SC के लिए कितनी है? 2 वैकेंसी निकली है। ST के लिए 2 वैकेंसी निकली है और OBC के लिए कितनी है? 3 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल आपकी 37 है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 9 वैकेंसी है आपके, ये वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। क्लियर? आगे चलते हैं, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी में अगर हम एज की बात करें तो जो मिनिमम एज मांगी गई है वो 35 इयर्स मांगी गई है, जबकि मैक्सिमम जो एज रहने वाली है वो है 45 इयर्स रहने वाली है। मतलब 35 से 45 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या चीजें हैं। अब देखिए, एज अगर रिलैक्सेशन की बात की जाए तो 3 साल तक की छूट दी गई है। यहां आप देख सकते हैं, ये 3 साल की छूट किसको दी गई है? SC को है, ST को है और OBC को यहां पे प्रदान की गई है। आगे चलिए देखते हैं क्या मांगा गया है। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कहां, या आपको फॉर्म भरना होगा तो आप कहां जाएंगे, किस वेबसाइट पे जाएंगे? तो वेबसाइट का नाम लिखा गया है highcourt.cg.government.in, ये आपका वेबसाइट है। यहीं पर जाकर आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यहीं पर जाकर आपको फॉर्म भरना होगा। अगर आपको नोटिफिकेशन किसी कारणवश नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर कर दूंगा। अब देखिए, एग्जामिनेशन फीस की अगर बात कर लें तो यहां पे लिखा गया है, देखिए 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज, ये किसके लिए है? ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, पे करना होगा 1000।
जबकि अन्य जो कैटेगरी के लोग हैं जैसे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनके लिए कितना है, ये 700 आपको फीस पे करना होगा। देखिए इसमें जो फॉर्म है, अभी लास्ट में मैं आपको फॉर्म भी दिखाऊंगा, फॉर्म फिलअप करके अपना डॉक्यूमेंट जो भी है वो अटैच करके कहां पर आपको सेंड करना है, ये एड्रेस दिया गया है, यहां पर भेजना है। एड्रेस मैं एक बार पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। द रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बॉर्डरी, बिलासपुर, पिन कोड है 495220, ये पिन कोड है, ठीक है। इस ये ध्यान से आप समझ लीजिए, यही आपको एड्रेस वहां पे मेंशन करना होगा जब आपको फॉर्म भेजना होगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताई गई है कि जो आपका एग्जाम होगा, एक रिटन है, दूसरा इंटरव्यू है। जब आप रिटन एग्जाम देंगे तो कम से कम कितने मार्क्स लाने होंगे, तो यहां पे बताया गया है 60% आपको मार्क्स लाना है। किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए, और अन्य लोगों के लिए कितना है, 50% लाना अनिवार्य किया गया है। ये किसकी बात हो रही है, ये मेंस की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर इंटरव्यू की बात कर ली जाए तो यहां इंटरव्यू में यह कहा गया है कि 33% मार्क्स लाना है अनरिजर्व के लिए इंटरव्यू में, ठीक है। वहीं पर अन्य लोगों के लिए 25% मार्क्स लाना है विवा वाइस, या हम जिसे कहते हैं इंटरव्यू के लिए। देखिए एडमिट कार्ड के विषय में यह बताया गया है कि जब आपका एग्जाम की डेट होगी, उस एग्जाम के डेट से 15 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। और ये एडमिट कार्ड कहां पे मिलेगा, जो हमने वेबसाइट बताई है यहीं पर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। देखिए अभी तक हमने फॉर्म के विषय में बात किया, अब हम एग्जाम के विषय में बात कर लेते हैं। आपका एग्जाम 2 फेज में होगा, एक रिटन और दूसरा इंटरव्यू। रिटन जो एग्जाम होगा इसमें 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में क्या क्या आएगा ये देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए रिटन एग्जामिनेशन लिखा गया है, ये फर्स्ट पेपर है। जो फर्स्ट पेपर है आपका वो ABCD 4 भागों में बटा हुआ है। आज चारों 20-25 मार्क्स के हैं, तो टोटल हो जाएंगे 100 मार्क्स। ये ध्यान दीजिए, मैक्सिमम मार्क्स 100। ए में 25 मार्क्स आएंगे, इसमें कुछ पेपर है। बी में 25 मार्क्स पूछा जाएगा, सी में 25 मार्क्स रहेंगे, डी में 25 मार्क्स, ठीक है। टोटल मिला ले तो 100 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर होगा। क्लियर। अब देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, अब हम इसको देख लेते हैं। ए जो है इसमें आपका CPC पूछा जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे नया वाला एक्ट पूछा जा रहा है, पुराना आपका एक्ट नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया। ये हो गई बात ए कॉलम की। अब बी वाला देख लेते हैं। बी में यह कहा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम कहते हैं BNSS, ये पूछा जाएगा। CRPC की जगह जो आ गया है। दूसरा भारतीय न्याय संहिता जो IPC की जगह आया है। ये तीनों आपके नए एक्ट पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रहेगा, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, SC/ST एक्ट रहेगा और NDPS रहेगा यहाँ पे एक्ट। ये बी हो गया। सी में क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ पूछा जाएगा, एनवायरमेंट एक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। ये सी हो गया। एंड डी लास्ट में पूछा जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग कन्वेंशन पूछा जाएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा। तो ये 4 पार्ट में पेपर जो फर्स्ट है हमारा ये बटा हुआ है, और चारों 25-25 मार्क्स के होंगे, और टोटल आपका पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। क्लियर। तो ये हुई बात पेपर फर्स्ट। अब जाइए पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। ये पेपर सेकंड है। अच्छा इसमें ध्यान दीजिएगा, GS का नहीं पंगा है, सिर्फ लॉ ही पढ़ना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड पेपर में ये कहा गया ये भी 100 मार्क्स का होगा। पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स, पेपर सेकंड 100 मार्क्स, ठीक है। ये 3 कॉलम में होगा, ABC। ए जो है वो 40 मार्क्स का होगा, बी जो है ये 40 मार्क्स का होगा, सी जो है ये 20 मार्क्स का होगा। टोटल कर ले तो 100 मार्क्स। ए में क्या पूछा जाएगा, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन सिविल केसेस पूछा जाएगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा। बी में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस पूछा जाएगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा। एंड सी है ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश पूछा जाएगा, 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ये पूरा टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स। क्लियर। इसके बाद अगर हम विवा वाइस या इंटरव्यू की बात कर ले तो वो कितना मार्क्स का होगा, ये भी आपका 20 मार्क्स का, ये आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब देखिए आगे जो ये फॉर्म है आपको वो मैं दिखा दे रहा हूं, ये फॉर्म का प्रारूप रहने वाला है, ठीक है।
यहाँ पे जैसे आप पासपोर्ट साइज अपनी फोटो लगा देंगे, आप यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, थंब इम्प्रेशन देना है, बाकी चीजें आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जो हमने आपको एड्रेस बताया था उसी एड्रेस पे आपको वहां पर सेंड करना है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो जो भी अधिवक्तागण हैं जिनको थोड़ा टाइम हो गया है अपनी वकालत करते हुए, तो कृपया करके ये जरूर वैकेंसी फिल करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे 7 साल का एक्सपीरियंस ही मांगा गया है जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होता है, और इसके साथ साथ LLB पास आउट तो होने ही होना है आपको। तो ये 2 ही चीजें हैं इसमें मांगा गया, बाकी और कुछ नहीं मांगा गया है। तो इस वैकेंसी के बारे में इतनी सी जानकारी थी जो हमने आपको बता दिया। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी तो आप कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।